everyone, welcome to the Creative Edge, where passion meets profession, powered by Zika Zima Tonk Road, Jaipur. This podcast brings you real stories, expert insights, and practical guidance from the world of animation, VFX, design, digital media, media arts like cinematography, sound recording, etc. Whether you're a student, a dreamer, or a creator, this space is for you to learn, to create, to grow, and stay inspired. Come, let's create something amazing together. Our topic for today is career opportunities in the AVGC industry. I'm your host Reena और हमारे साथ है आज Mr. Mukesh Joshi, a veteran in this industry with 20 plus years experience working, teaching and managing AVGC institutes. Welcome Mukesh ji. Thank you, ma'am. Thank you. करियर अपॉर्चुनिटीज जानने से पहले क्या आप ये बताएंगे कि एवीजीसी इंडस्ट्री होता क्या है? Good question. This is nothing new name, ma'am. Is AVGC is actually the full form: A for animations, V for VFX, G for gaming, and C for comic. Okay. This is nothing new industries in the market. ये हम बचपन से हम लोग कार्टून्स देखते आ रहे हैं, हम लोग कॉमिक्स देखते आ रहे हैं, हम लोग गेम्स खेलते आ रहे हैं. आज वो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूमिंग फैक्टर हो गया है जिसमें लोग अपना अच्छा खासा स्किल बेस पे करियर बना सकते हैं. ओके. तो ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बस ये अब ज्यादा सुनने में आ रहा है. सो व्हाई इज इट सो फास्ट, मतलब इतना जल्दी ग्रो क्यों हो रहा है? अगर मैं इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं मैम, तो वी नीड कंटेंट. इज 100% डिपेंड ऑन कंटेंट. एवीजीसी इंडस्ट्रीज जो कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, सबसे पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, देन गेमिंग, देन आपका सोशल मीडिया. आज इनको इतने ज्यादा कंटेंट्स की नीड है और उतने ही कंटेंट्स राइटर्स की जरूरत है. और कंटेंट राइटर्स वो बनते हैं जो इस एवीजीसी इंडस्ट्रीज की सॉफ्टवेयर नॉलेज होती है. राइट. अच्छा, तो अगर एवीजीसी इंडस्ट्री में अगर कोई बच्चा अपना करियर बनाना चाहे तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है? वैसे तो मैम बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि आज जो जनरेशन है वो स्किल बेस है. अगर मैं थ्योरी बेस पे मैं अगर अपना मैं फ्यूचर देख रहा हूँ तो मेरे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है. बट एवीजीसी इंडस्ट्रीज ऐसी है जो स्किल बेस है. इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस है. जैसे आप एज ए एनिमेटर्स बन सकते हैं, आप एज ए वीएफएक्स आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप एज ए गेम डिजाइनर्स बन सकते हैं, एज ए आप एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज में एज ए विजुअलाइजर पे काम कर सकते हैं, आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर काम कर सकते हैं, एज ए आप मूवीज, गेमिंग या आप सीरियल्स, यहाँ पे आप एज अ एडिटर के तौर पे काम कर सकते हैं. एज अ एडिट आप कर सकते हैं जो भी मूवीज है, सीरियल्स है या दूसरे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट्स है, आप वहाँ पे एज अ एडिटर भी काम कर सकते हैं. राइट. इस सवाल पे एक एग्जांपल लेते हैं सर. जो अभी अब रीसेंट मूवी जो आई है धुरंधर पार्ट 2 जो आई है, चलिए पार्ट 1 भी एक तरीके से नया ही है, तो इसमें आप अगर बोलना चाहे तो यहाँ पे ये कहाँ पे बैठेंगे बच्चे? एक मूवी बनने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डायरेक्टर या एक सिनेमाटोग्राफर या एक एक्टर्स की जरूरत होती है. उसमें पूरी टीम होती है. जिसे अगर मैं उनको दो भागों में बांटूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फ्रंट एंड एंड बैक एंड. ठीक है, फ्रंट एंड में एज अ डायरेक्टर यूज हो सकता है, एज अ साउंड इंजीनियरिंग जो साउंड सीखे हुए बंदे वो काम आ सकते हैं. और बैकएंड में जो यूज होता है वो होता है ग्राफिक्स, एनिमेशंस एंड वीएफएक्स. अब जैसे धुरंधर की आपने बात की, तो ऐसे काफी ऐसे सीन होते हैं पूरी मूवी में जहां पे हम लोग इंडोर शूट करते हैं. बट हम जब मूवीज देखते हैं वो हमें एज अ आउटडोर शूट दिखाई देता है, जो हम लोग वीएफएक्स और क्रोमा की बदौलत हम लोग उसको ये यूज करके क्रिएट करते हैं. ग्राफिक्स जैसे आपने देखा होगा धुरंधर में बार बार वहां पे चैप्टर्स 1 करके आ रहा था, वहां पे नंबरिंग्स आ रही थी. ये सारा हमारा ग्राफिक्स का काम होता है. और अगर मैं बहुत और अच्छी टेक्निकल वर्ड यूज करूं तो इसके हम लोग अंदर दो टाइप्स की पेंटिंग्स यूज करते हैं. एक को हम लोग बोलते हैं मैट पेंटिंग और एक को हम लोग बोलते हैं डिजिटल पेंटिंग. इन दोनों पेंटिंग्स के बेस पे उस मूवीज की आप पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, एज वेल एज जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मुझे थोड़ा ग्राफिकल ज्यादा यूज करना है, वहां पे भी उस चीज को यूज कर सकते हैं. फिर सेकंड एनिमेशंस, जहां पे आपने देखा होगा बहुत ज्यादा आपने धुरंधर 1 में भी एज वेल एज 2 में भी, जहां पे बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट दिखाए गए हैं. बहुत सारे एज अ फाइटिंग सीन में, जैसे कि उसकी गर्दन को अलग करना. दिस रियल लाइफ में ये चीज पॉसिबल नहीं है,
तो ये सारी चीजें हम एनिमेट क्रिएट करते हैं विद द वीएफएक्स, ताकि वो आपको बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नजर आए। एक्चुअली बहुत रियलिस्टिक थे। हाँ, और वो जो राइटिंग लिख के आ रहे थे वो भी पार्ट ऑफ दैट इज अ ग्राफिक्स जो आप, हाँ, ड्यूरिंग, आई डोंट थिंक ड्यूरिंग शूटिंग दिस इज पॉसिबल। नहीं, ये आफ्टर जब हम एडिट के लिए बैठते हैं तब ये पॉसिबिलिटीज होती है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। एक बच्चे के अंदर ऐसे क्या स्किल्स डेवलप करने होंगे उसे जिससे वो इस फील्ड में अच्छा कर सके? गुड मैम, ऐसे सच ऐसा कुछ स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हाँ, बट ये है हम जब किसी बच्चे को काउंसलिंग करते हैं या बच्चे से बातचीत करते हैं तो हमें बेसिक्स नीड ये होती है कि वो एक अच्छा रचनात्मक सोच सके, या जिसे हमें और अगर टेक्निकल वर्ड यूज करूं तो एक अच्छा विजुअलाइजर हो, ताकि वो चीजों को देख सके, ऑब्जर्व कर सके और वो चीज को वो प्रेजेंट कर सके। दूसरा, उसको बेसिक्स नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर, बिकॉज आज जो हमारा आईटी इंडस्ट्री जो ग्रो हुआ है तो उसमें एक नीड होती है हमें एक बेसिक्स कंप्यूटर नॉलेज के, हाँ भाई मेरे को अगर फाइल्स को सेव करना है तो व्हाट इज द शॉर्टकट्स, माउस के किस तरह से यूज करना है, और बाकी वो हमारा एक प्रोसेस होता है, स्टडी मैटर होता है, उसके थ्रू हम उस बच्चे को उस लेवल पे लेके जा सकते हैं। ओके, तो क्या ये करने के लिए एक बच्चे को एक पर्टिकुलर एज का होना चाहिए या वो अपने 10th और 12th के बाद भी ये कोर्स कर सकता है? यस मैम, नाउ अभी जो जनरेशन भाग रहा है जिसे हम लोग जेनजी बोल रहे हैं, ये बहुत तेज भाग रहा है और आने वाले टाइम में तो ये और भी ज्यादा बूमिंग फैक्टर पे होगा। तो राइट, वो 10 से स्टार्ट कर सकता है बट नॉट एज अ एडवांस पोजीशन पे, हाँ लिटिल बिट वो स्टार्ट कर सकता है एज अ स्केचिंग, एज अ ग्राफिक आर्टिस्ट या एज अ 3D एडिटिंग सीख सकता है वो। हाँ, आफ्टर 10+2 मतलब आफ्टर 12th ही कैन ज्वाइन एज अ प्रोफेशनल प्रोग्राम, जिसमें वो उसको ग्राफिक्स भी आएगा, उसको 3D एनिमेशंस भी आता है, उसमें उसको VFX भी आएगा और उसमें उसको लिटिल बिट एडिटिंग भी आ जाता है। फिर वो इसमें अपना ग्रेजुएशन भी कर सकता है, जिससे उसका ग्रेजुएशन और उसकी स्किल दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आती है। जो आज स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, उनका ग्रेजुएशन अलग फील्ड में होता है, स्किल अलग फील्ड में होता है, तो उनको वो जॉब मिलने में प्रॉब्लम्स होती है, कंफ्यूजन भी रहता है बेसिकली कि भाई कौन से वाले फील्ड में जाए। अच्छा, तो 10th और 12th के बाद तो कर सकते हैं, चलिए ये समझ लिया, लेकिन क्या ये बच्चा सिर्फ इंडिया में ही कुछ कर सकता है या ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के मार्केट भी इनके लिए ओपन होते हैं? डेफिनेटली ये एक पेरेंटल क्वेश्चन है कि अगर मैं एक बच्चे को इस तरह लाइन में डाल रहा हूं तो उसके बाद उसका फ्यूचर क्या। मैम, क्या आपने द लाइफ ऑफ पाई पिक्चर देखी है? यस मैम, दिस इज अ ऑस्कर अवार्ड मूवीज। ओके ओके, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये मूवीज के 50% भाग एनिमेशन या VFX भाग आपके इंडिया में बने, कैन यू बिलीव? I will doubt about it because इतना सुना नहीं है कभी। Okay, this is 100% true, मैम। Okay, इसके 50% एनिमेशन एंड VFX पार्ट आपके इंडिया के मुंबई के अंदर स्टूडियोज हैं, वहां बनते हैं। टचवुड हम लोग इंडिया में हैं, हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल एनिमेशन स्टूडियोज आपके इंडिया में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में है, पुणे में है, जहां पे इवन आपको गेमिंग स्टूडियोज मिल जाएंगे जहां पे गेम डेवलप्स होते हैं, डिजाइन्स होते हैं। तो दैट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी इन द इंडिया में। और इवन आज इस बार का अगर आप बजट भी देखें तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं सीतारमन जी, उन्होंने तो पर्टिकुलर उस ABGC इंडस्ट्रीज के लिए एक अलग से एक बजट अनाउंस किया है ताकि उस बच्चों का फ्यूचर 2030 तक इतने जॉब्स तक पहुंच सके। India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. मुकेश जी, आप इस इंडस्ट्री में इतने टाइम से है, तो ऐसा कौन सा मिथ है जो आपने सुना है, जो मिथ यानी बहुत ऐसे अफवाहें फैलती है कि भाई नहीं ऐसा होगा, नहीं वैसा होगा, तो कुछ सुनने में आया आपको? राइट मैम, मैं काफी पेरेंट्स से मिलता हूँ, इवन जब हम उन्हें काउंसलिंग करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है पेरेंट्स की तरफ से कि ये कार्टून्स बना के क्या कर लेगा, क्या कार्टून्स बनाने में इसका क्या करियर है, मूवी बना के क्या करियर है। ये सब एक मिथ है। अगर मैं बात करूं कार्टूनिंग या मूवीज बनाने की, ये एक्चुअली इंडस्ट्रीज का सिर्फ 35% वर्क है। 65% वर्क तो बिल्कुल अलग है, जैसे कि
आप जानते हैं कि हम एनिमेशन अगर कोई बच्चा सीखता है वो मेडिकल लाइन में भी जा सकता है। जितने भी आप फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं जैसे शिप्ला हो गई और भी बड़े बड़े, दे यूज द 3D एनिमेटर्स। एक्चुअली ये कैसे वर्क करते हैं वो लोग, जैसे कि उन्होंने कोई सर्जिकल इक्विपमेंट बनाया, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल पीस मेकर, अगर आपने सुना हो कोई हार्ट पेशेंट होता है तो उनकी हार्ट के पास एक पीस मेकर लगाया जाता है, तो उन्होंने बनाया। तो वो डॉक्टर को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ऐसा तो नहीं मैं उनकी टेबल पे एक बॉडी रखूंगा, उनको कट करके एग्जाम्पल बताऊंगा कि हाँ ये ऐसे लगता है। तो वो सारा का सारा प्रेजेंटेशन वो हम लोग 3D में क्रिएट करते हैं। इवन मेडिसिन ऑल्सो, कि मेडिसिन ये लेने के बाद ये किस तरह से अंदर रिजॉल्व होती है, कहाँ कहाँ जाके इसका इफेक्ट करती है, इस सारा का सारा प्रेजेंटेशन आपके 3D बेस होता है। इसरो यूज करता है 3D एनिमेशंस को। आपने देखा होगा कि काफी ऐसे प्रेजेंटेशंस होते हैं जो हम 3D पे बना के हम लोग ऑडियंस को दिखाते हैं, जैसे कि चंद्रयान लैंडिंग, मार्स लैंडिंग, हम ही यूज करती है 3D एनिमेशंस को एज अ प्रेजेंटेशंस के लिए। इवन डॉक्टर यूज करते हैं। तो एनिमेशंस मतलब सिर्फ एक मूवी या एक सीरियल तक नहीं रुक गया, आज एनिमेशन हमारी एक नीड हो गई है। इवन आज आप बच्चों की आप एजुकेशन देखें, वहां पे भी आपका एनिमेशंस के थ्रू वीडियोस चलते हैं। तो एनिमेशंस इज अ बूमिंग सेक्टर, और जो इसको एक छोटा सेक्टर या एक जिसे नेग्लेक्ट कर रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बिकॉज आने वाला टाइम यही है। अब इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, इतने सारे आपने अच्छी बातें बताई है, तो अगर एक बच्चे को अपना करियर इसमें बनाना है तो हाउ शुड दैट पर्सन स्टार्ट? अगर वो जस्ट 10th स्टूडेंट है तो वो सिर्फ अपना एक स्केचिंग या अपना ग्राफिक्स इंप्रूव करके स्टार्ट कर सकता है। हाँ, 10+2 है तो वो डिग्री ले सकता है एनिमेशंस में। उसको क्या कहते हैं सर? उसको हमारे यहाँ पे उसका नाम है BVOC, बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री इन 3D एनिमेशन एंड VFX। प्योरली UGC अप्रूव्ड होता है ये, MC मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होता है, और पूरा 3 साल का डिग्री होता है। पर ईयर उनको 2 सेमेस्टर्स होते हैं, टोटल 6 सेमेस्टर्स होंगे उनके। तो बेसिकली ही इज ग्रेजुएट एंड एक्स्ट्रा स्किल उसको मिल गया है, डबल बेनिफिट्स होते हैं। बेसिकली दे आर रेडी फॉर वर्किंग डेफिनेटली आफ्टर 1 ईयर ओनली। ओके, एंड इफ अगर आपको 12th के बाद करना है, समवन, अभी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया समझिए, तो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी कुछ मिल नहीं रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटका होता है, उस केस में उसने क्या करना चाहिए? अगर कोई ग्रेजुएट है ऑलरेडी या पोस्ट ग्रेजुएट है तो हम तो उनको यही सलाह देते हैं कि आप मिनिमम टू मिनिमम 1 ईयर वाला कोर्स कीजिए, जिससे आपका एक स्किल रेडी हो जाए और आप मार्केट में इजीली आपको जॉब मिल सकता है एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज अ 3D आर्टिस्ट, एज अ VFX आर्टिस्ट। इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन कोर्सेज है, 3D में भी है, ग्राफिक्स में भी और VFX में भी, जिसमें उनका इंटरेस्ट है। और अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा इंटरेस्ट मैं कैसे समझूं, तो हमारे पास एक प्रोसेस भी है, हम उस प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिससे हम लोग उस बच्चे का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि हाँ आप इस फील्ड में जाइए। सर, एक अहम मुद्दा, व्हाई डज ट्रेनिंग मैटर, और एक बच्चे को अपना करियर बनाने के लिए एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करना? जैसे कि हम जब फर्स्ट टाइम अपने बच्चों को स्कूल डालते हैं तो वहां पे भी यही क्वेश्चन होता है, हम कौन सी स्कूल डालें। ओके, क्यों? क्योंकि हर एक चीज के लिए बेस इंपॉर्टेंट होता है मैम। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आपकी इमारत, आपके बिल्डिंग्स बहुत सुरक्षित रहती है। उसी तरह अब आप ये जो कोर्स करना चाह रहे हैं ABSGC इंडस्ट्रीज का, तो इसमें बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए जो इसी फील्ड में है, ऐसा नहीं कि वो अलग फील्ड में है और मैंने ये ABGC अभी बूमिंग पे है तो मैं सिखा रहा हूं। अगर वो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज से रिलेवेंट इंडस्ट्रीज है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि ABGC वही है, ABGC मतलब ही मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज है। तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप कोर्स कर कहां से रहे, क्योंकि उसमें आपके फैकल्टीज प्रोफेशनल होते हैं, आपको जो गाइडेंस देने वाले होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, आपको जो कंपनीज हैं वहां से सपोर्ट मिलता है विद द प्लेसमेंट, कि आपको कहां कहां से प्लेसमेंट आएगा। क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी MNCs कंपनीज होती है, जो कंपनीज होती है, वो डायरेक्टली ABGC इंडस्ट्रीज को ही कॉन्ट्रैक्ट करती है, कि जैसे कि आपके अपने बच्चे जो हैं, आपने जो सिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो कंटेंट उन्हें पता है
कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये क्या सिखा रहा है और इसके जो कंटेंट है वो मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली उन्हीं इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करती है, अदर देन जो भी लोकल इंस्टीट्यूट है या जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं उनको वो कांटेक्ट भी नहीं करते। थैंक यू मुकेश जी। थैंक यू मैम। दिस वाज ऑल फॉर आवर पॉडकास्ट फॉर टुडे। अब आप किसी टॉपिक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और आपको और गाइड करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।